सोचना, दार्शनिक बनना, फिलोसोफर बनना है। तो 21 का जो डायरेक्शन इंडियन थिएटर था उसका अवार्ड मिला। वो कोरोना के वजह से 1923 में सेलिब्रेट हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ये गौरव मिला है मुझे। कौन व्यक्ति किस जगह का कब का किस भौतिक पृष्ठभूमि का किस सामाजिक पृष्ठभूमि का या किस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा, क्या बोलेगा या क्या काम करेगा, यही तो एनालाइज करना होता है। फिर वो हम परफॉर्म कॉल किया उनको, बोले मैंने कहा इसमें गाली वाली तो नहीं है सर, आपके कैरेक्टर में कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे कैरेक्टर में नहीं, पूरी फिल्म में क्या है। मैं पूछता हूँ बेटा कि आप फिल्म क्यों बना रहे हैं। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो सर हैं, उनकी तारीफ मैं करना चाहूंगी पहले, फिर आपका इंट्रोड्यूस करूंगी मैं। क्योंकि हम जो सिनेमा देख रहे हैं, हम जो टीवी देख रहे हैं, उसका बेसिक स्टार्ट अगर आप देखे होंगे तो जानते होंगे कि थिएटर एक ऐसा मंच है जहां हम पूरा जो एक अपने अंदर खुद को निपुण कह सकते हैं वो वहां से शुरू होता है। हमारे साथ जो इस वक्त है वो है ललित पोखरिया सर। तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि जो ये थिएटर स्टार्ट हुआ, थिएटर से लोग आज बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, इतने सालों तक आपने किया है, कितना ज्यादा टाइम लगता है, कितना ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। और सबसे पहले तो स्वागत करूंगी अपने चैनल पे। धन्यवाद बेटा, और आपके आपके खबर चैनल वालों को, देखने वालों को और इससे जुड़े सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मैं आभार व्यक्त करता हूं चैनल का कि आज दर्शकों के समक्ष मुझे प्रस्तुत होने का अवसर दिया है। सर सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि इतने साल कब से शुरू किया ये थिएटर, मतलब बचपन से लगा था कि मुझे थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर में काम करना है, कैसे क्या हुआ, ये स्टोरी हमें सुनना है। हाँ, बचपन से ये नहीं था कि मैं थिएटर पर आ जाऊंगा, लेकिन बचपन से रामलीलाओं के प्रति बड़ी अभिरुचि थी मेरी। हाँ। और कुछ मौके मिले भी हैं। कोई कैरेक्टर हाँ, शत्रुघ्न का कैरेक्टर किया था मैंने। और तब मुझे लगा, हालांकि मैं 11-12 साल का रहा हूँगा, लेकिन एक साथी जिसको कहते हैं रियलाइजेशन, अभिनय कला का जो भीतर है, तो उससे मेरा मतलब कन्फ्रंटेशन हो गया, तो लग गया। लेकिन इससे पहले बुनियाद कहाँ है? बुनियाद है मेरे पिताजी और मेरा वो परिवेश पहाड़ का, कुमाऊं का, पिथौरागढ़। हाँ, पिथौरागढ़ हमारा वो जो जमाना था 70s का, उससे जो जंक्शन था 60s 70s का, वो फोक ट्रेडिशंस को लेकर, फेस्टिवल्स को लेकर, एक्सप्रेशन ओरिएंटेड जितने भी वहाँ ट्रेडिशन है उनको लेकर बहुत ही जीवंत हुआ करता था। और मेरे पिताजी उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। न केवल भाग लेते थे, और युवाओं को, यूथ को प्रमोट करते थे, इंस्पायर करते थे सामने आने के लिए, और खुद रामलीला में दशरथ और रावण का किरदार भी निभाते थे। क्या बात है। तो वो हुआ। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ मैं जब धीरे धीरे हायर एजुकेशन की ओर आया तो मैं इंट्रोवर्ट होता चला गया। सोचना, दार्शनिक बनना, फिलोसोफर बनना है, कवि बनना, ये सब हुआ। लेकिन फिर उसने ऐसा ट्विस्ट लिया कि उस सब इंटरलिंक तो है ही। फिर से मेरा थिएटर की तरफ रुझान हुआ 1984 में, जब मैं गुरु राज बिसारिया साहब से मिला। उनसे जो मेरा मिलना था, फरवरी या मार्च की बात होगी 1984 की, तो मैं मतलब मेस्मराइज होना, पर्सनालिटी से मेस्मराइज होना, जबकि उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं था। तो उनसे मिलना था, तो फिर ये हुआ कि नहीं, मुझे इसकी विधिवत ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो भारतीय नाट्य अकादमी में 1984 में हमने अप्लाई किया और मेरा ऑडिशन में और इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया। वो दिन था और आज का दिन है, मैं एक समंदर में तैर रहा हूँ बस। अच्छा सर, तो मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन ये पूछना था, थोड़ा सा पर्सनल है ये, कि जो आर्टिस्ट होते हैं या भारतीय नाट्य अकादमी में जो काम कर रहे हैं, उनका कोई अपना एक अलग प्रोफेशन भी होता है या इसी के सहारे लाइफ चल जाती है? नहीं, एक जमाना ऐसा हुआ करता था, अभी मैं 60s 70s या 80s की बात करूं, तो तब लोग शौकिया ज्यादा करते थे और वो कहीं ना कहीं सर्विस में होते थे और शौकिया, लेकिन बहुत अच्छी फील के साथ, थिएटर को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए। अधिकतर, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो चल तो कुछ करने के लिए कर लो, हाँ, लेकिन अधिकतर लोग जो हमारे सीनियर्स हैं लखनऊ थिएटर के,
वो नौकरी पेशा होते हुए उन्होंने थिएटर किया पूरी शिद्दत से, पूरी रिस्पेक्ट से और कंसर्न से किया। लेकिन अब क्या है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जिंदगी के चैलेंजेस, जीने के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, हाँ तो ये फील्ड भी प्रोफेशन ओरिएंटेड होती चली जा रही है। तरह तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज इसमें शुरू हो रहे हैं, शॉर्ट टाइम कोर्स कराते हैं और नेशनल लेवल की एकेडमीज है। तो फिर वो जब वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे एमबीबीएस करने वाला डॉक्टरी तो करेगा ही करेगा, बिल्कुल हाँ लॉ करने वाला लॉ में वकालत करेगा हाँ ही करेगा। उसी तरीके से ये भी थिएटर की अगर एकेडमिक ट्रेनिंग ले रहे हैं, भारतीय नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो अलग अलग सेंटर हैं सिक्किम में, बनारस में, तो यहाँ लोग जा रहे हैं तो बेहतर तरीके से सीखने, समझने और एक्सपीरियंस लेंगे ताकि प्रोफेशन भी यही बन जाए, इसलिए काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, जैसे कि प्लेज होते हैं जो, और ये तो सारा मोस्टली ऑफलाइन होता है। हाँ, प्लेस ऑफलाइन होता है, और अब तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है। ऑनलाइन का जमाना। कैसे, अब कैसा हो रहा है, कुछ फर्क पड़ा है, कुछ चैलेंजेस आए हैं? क्योंकि अब तो हर चीज ऑनलाइन देखना हाँ, हर पसंद चीज कर रहे हैं ऑनलाइन लोग। है, बदलता वक्त है। अब तो लोग पिक्चर देखने हॉल में नहीं जा रहे नहीं हैं, जा अब रहे, तो नहीं जा वेब रहे, सीरीज नहीं का जा रहे, जमाना आ नहीं गया। जा रहे, नहीं जा रहे हैं। और मैं उनको कंडम भी नहीं कर रहा हूँ कि हर एक अलग अलग ब्रांच है ना, वो भी क्रिएशन है। हाँ उसमें टेक्निकलिटी जुड़ी हुई है, साइंटिफिक असिस्टेंस बहुत जुड़ी हुई है, तो उसका एक अपना महत्व है। लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकते जो लाइव एक्सपीरियंस है एक ऑडियंस का और सामने परफॉर्मर का, जो लाइव एक्सपीरियंस है, जो जीवंत गिव एंड टेक है, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये कम हो जाए, कम हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी ग्रेटनेस किसी और के साथ नहीं जा सकती। क्या बात। लेकिन कुछ आप जैसे 1984 बता रहे हैं, या, बहुत हाँ। पुराना हो गया टाइम। यहाँ पे कब से शुरू किया था? 1984 से ही? हाँ, वो जब मेरा वीडियो, उससे पहले तो स्कूल कॉलेजेस के जो तो प्रोग्राम होते हैं। 1984 से 2025 चल रहा है, ऑडियंस में कैसा फेरबदल हुआ है? लाइक पहले बहुत भीड़ होती हो, अब कम हो, या पहले कम अब हो? ऐसा तो नहीं है। हाँ लोग कहते जरूर हैं पहले थिएटर, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ करता था हाँ ज्यादा, लेकिन दर्शक वर्ग की संख्या, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है ना, हाँ उस रेशियो में दर्शक वर्ग नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरे भी तो एवेन्यू खुल गए हैं। हाँ थिएटर के प्रति वही आएगा जो एक बार आ चुका होगा। किसी जो ओटीटी देख रहा है, फिल्म देख रहा है, टेलीविजन देख रहा है, उसको थिएटर हॉल में लाना एक बहुत बड़ी घटना होगी, बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी। लेकिन जिस दिन वो आ जाएगा, उस दिन वो जानेगा, हाँ भाई, ये जो चीज है, ये जो मैं घर पे बक्से में देखता हूँ, ये वो नहीं है, मैं सेल्यूलाइट पे देखता हूँ, वो नहीं है, ये कुछ और है। अब इसके लिए वक्त निकाल पाए ना निकाल पाए ये बात और है, लेकिन वो ये जानता है कि ये तो कुछ और। ये तो मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो बेटा आपको बुलाएंगे, क्योंकि हम, जैसे मुझे लगता है यूथ, तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों ने, हाँ बचपन में कभी प्लेस देखे हैं, स्कूल में किए हैं, उसके अलावा तो ऐसे प्रोफेशनली नहीं देखे हैं। अब मुझे लगता है सर, आपके जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं, उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। हाँ, उनको बहुत आइडिया नहीं है। लेकिन एक चीज क्या हो रही है, थिएटर की जो तमाम सारी, वो शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बन जाए बाद में, तमाम भीड़ आ रही थिएटर सीखना है। अच्छा, थिएटर नहीं सीखना, एक्टिंग। एक्टिंग क्यों सीखनी? वो वेब सीरीज के लिए गए थे, ओटीटी के लिए गए थे, कहा कि कुछ जान के आओ, कुछ सीख के आओ। तो भीड़ आ रही है, तो वो जानना, रियलाइज करना नहीं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, जिसको लें और उसको ट्रांसपोर्ट करें वहां तक, कैमरे के आगे तक। तो ये भी कहीं नहीं ले जाने वाला है। लेकिन टैलेंट तो किसी में भी हो सकता है। ये थोड़ी कि आप कहीं ट्रेनिंग लोगे तभी टैलेंट पैदा होगा। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी कि आप में टैलेंट भी है और आप में समझ भी है। तो जिसमें टैलेंट भी होती है, समझ भी होती है, तो वो कैमरे के आगे काम कर ले जा रहे हैं। आप देखिए 50s को 60s को देखिए, तब ट्रेनिंग करके लोग थोड़ी वहां गए थे। दिलीप साहब हैं, देव साहब हैं, या और तमाम लोग हैं। पहले हम लोग सुनते थे कि डायरेक्टर की नजर पड़ गई रेलवे स्टेशन पे, और आओ ले आए और देखा वो एक्सप्रेसिव है, उसमें अभिव्यक्ति परखता है, एक्टिंग ओरिएंटेशन है और प्रेजेंटेशन है, सलीका है प्रेजेंटेशन का।
आओ भाई, आओ, हाँ, कैमरे के आगे काम करते करते आप फिनिश भी होते ही जाएंगे। बिल्कुल। बहुत ही ट्रेनिंग करके आया हो व्यक्ति और कैमरे के आगे एकदम से आके वो भी बहुत कमाल नहीं कर पाएगा, हाँ। कर भी सकता है, हाँ, दुनिया में कुछ भी संभव है। बिल्कुल। वो नेचर पर डिपेंड करता है, टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आपकी कैमरे के आगे परफॉर्मेंस क्या क्या हो। है? सर जैसे आप बता रहे हैं कि लोग आते हैं, तो आपके साथ भी बहुत से ऐसे बैचमेट हुए होंगे, कलीग्स हुए होंगे जो टीवी में, फिल्मों हाँ, में, वेब सीरीज में, कोई हाँ, एक नाम बहुत। है जो हम लोग जानते मेरे हो? बैचमेट अतुल श्रीवास्तव, अच्छा, अतुल श्रीवास्तव जी की फिल्में तमाम हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस से उन्होंने हाँ, शुरू किया है, अब तो कितनी फिल्में मुझे नाम याद नहीं है। अतुल श्रीवास्तव और राइटिंग में विभांशु वैभव, और वो थिएटर में लगातार बने हुए हैं। और अतुल श्रीवास्तव जी के अलावा तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे जूनियर हैं, जूनियर कहना ठीक नहीं होगा, उसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं हमारे बाद में, जहाँ से हम पढ़े थे, राजपाल यादव, अच्छा, नवाजुद्दीन। नवाजुद्दीन। जी हाँ, ये इन्होंने पहले भारतीय नाट्य जी, अकादमी जी, से जी। किया, फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी किया, है ना। तो इतने बड़े नाम दे दिए हैं। और दूसरे आपको हमको देखें, मनोज बाजपेयी जी, सालों साल उन्होंने थिएटर किया है, बहुत डूब कर किया है। पीयूष मिश्रा जी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से किया, उसके बाद सालों साल उसी संस्था से एक्ट 1 मेरे ख्याल से, जिससे कि मनोज बाजपेयी जी जुड़े थे। सौरभ शुक्ला जी थिएटर के लीजेंड रहे हैं और भी थिएटर कर रहे हैं, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी। अभी उनका प्ले बर्फ जो है अमेरिका गया, रिटन बाय हिम, डायरेक्टेड बाय हिम एंड आल्सो परफॉर्म्ड बाय हिम, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर जो उसका है। तो ये लोग जानते हैं। और तमाम नाम है। एक पहली बात, जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई थी 1913 में मूक फिल्म, 1933 या 31 में आलम आरा बोलती फिल्म, इसके आर्टिस्ट कहाँ से आए? कहाँ से आए? सही बात है। थिएटर से ही तो गए। बहुत तो मतलब मुझे लगता है कि सर अभी तक जितनी मैंने समझा है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, हाँ, उनकी एक अभिनय होता है, उसमें हाँ, बहुत दम होता है। दम होता है, आप क्योंकि अनुपम खेर साहब को देख लीजिए, कन्फर्म केयर साहब देखिए, जैसे हम उनको जानते थे, हम नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन को, हाँ, वो भी इतने तगड़े इंटेंस, एक्टिंग कर रहे हैं, और इंटेंस एक्टिंग बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल आशीष विद्यार्थी, सौरभ शुक्ला, हाँ, आशीष मनोज विद्यार्थी। बाजपेयी जी का मैंने नाम लिया, इरफान साहब चले गए जी। बेचारे, लेकिन इरफान का, उनको तो मैंने प्लेज देखा, मैंने अच्छा। शाहरुख खान का प्ले देखा है बैरी जोन साहब के डायरेक्शन में, थीफ ऑफ वो बगदाद का गुलाम, जिसमें रघुवीर यादव जी और शाहरुख जी अभिनय कर रहे थे। हमने मनोज बाजपेयी जी को प्ले में देखा, नवाज जी तो हमारे जूनियर ही थे, तो ये हम सारे इनके सर नाटक कल्ट देखते थे। हीरो के नाम आप मुझे लगता है बता रहे हैं, और इतनी ज्यादा चीजें सीखने को सर आपसे। सर आपको, मुझे मैंने सुना है आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला है। हाँ, मिला है। अरे कौन ये प्रेसिडेंट? भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए जो केंद्रीय सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हर साल क्या करती हैं, जो डिफरेंट फील्ड्स है, थिएटर है, डांस है, म्यूजिक है, फोक है, क्लासिकल, इन सब में कुछ लोगों को चुन के अवार्ड देती है, और जिसको वो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता है उस फील्ड में, और वो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से उनके हाथों से दिया जाता है। तो मुझे 1921 का जो डायरेक्शन इंडियन थिएटर था उसका अवार्ड मिला, वो कोरोना के वजह से 1923 में सेलिब्रेट हुआ था, तो द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों ये गौरव मिला है मुझे। सीएम, आई थिंक 2 सीएम ने भी आपको अवार्ड दिया। हाँ, यहाँ से जो स्टेट लेवल का जो अवार्ड है वो 2005 में मुझे मिला है। अच्छा। वो भी डायरेक्शन की फील्ड में मिला है, यूपी स्टेट लेवल का जो अवार्ड है। तो उसमें सीएम साहब नहीं आ पाए थे, गवर्नर साहब ने, तो वो कल्चरल मिनिस्टर थी, उनके जरिए दिया गया था वो। क्या बात है सर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपके बगल में बैठ के, इतनी एक्सपीरियंस और इतनी सारी चीजें आप बता रहे हैं। आई होप हम लोग, एक ऐसा सवाल है सर, जो बिल्कुल एक्टिंग नहीं जानते मेरे जैसे लोग, वो सीख सकते हैं? एक्टिंग one of the most vibrant identical feature of human being. 7 आइडेंटिकल मैं सिम्टम कहूं, एलिमेंट्स कहूं या फीचर कहूं, 7 होते हैं जिससे पहचान होती है कि हम आदमी हैं, कुर्सी नहीं है, हम आदमी हैं, जानवर नहीं है, हम आदमी हैं, पेड़ पौधे नहीं है।
Number first one is curiosity, thinking, analysis, logic, imagination, creativity, and then expression. Acting is a segment of expression. Painting is an expression. बिल्कुल तो एक्टिंग ये तो इनहेरेंट है ही है, तो कर क्यों नहीं सकेगा? तो आड़े जो आता है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ आदमी की एक सोच बन जाती है, एक तेवर बन जाता है, एक लेवल ऑफ स्टेट मेंटल कांस्टेंट मेंटल स्टेट बन जाती है। वो या तो इंट्रोवर्ट होती है, या न्यूट्रल होती है, या एक्सट्रोवर्ट होती है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो यहाँ न्यूट्रल आइए, फिर उधर। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं आपको एक्सट्रोवर्ट बनाने की। खजाना तो आपका है ही है, चाबी नहीं मिल रही जो ताला लगा है उसको खोलने की। और यह आपकी चाहत, विल, कोई भी कर सकते नहीं करने, विल पहले होनी चाहिए, विल टू डू। फिर बाकी तो है ही है, खजाना तो ऊपर से मिला ही है। इतना मोटिवेट करना ऐसे आपने नहीं, और आप क्यों नहीं करे? आप तो अपने दूसरे की मन की बात निकलवा ले रहे हैं। तो आप, अच्छा दूसरी बात, एक्टिंग में हम अपने मन की बात थोड़ी कर रहे होते हैं, दुनिया जहां की बात कर रहे होते हैं। दुनिया जहां के लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से किसी एक की बात कर रहे होंगे इन अ पर्सन लिविंग इन अ सर्टेन टाइम स्पेस एंड सर्कमस्टांसेस, उसी की हम बात कर रहे होते हैं। कौन व्यक्ति किस जगह का, कब का, किस भौतिक पृष्ठभूमि का, किस सामाजिक पृष्ठभूमि का, या किस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा, क्या बोलेगा, या क्या काम करेगा, यही तो एनालाइज करना होता है। फिर वो हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल जर्नी होती है, बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एनालिसिस होती है। उसके बाद आपका जो टैलेंट है, और उसके बाद एक्सप्रेस करने का, और टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव फॉर द ऑडियंस, तो वो भी तो एक स्किल होता है, वो ट्रेनिंग होती है। ये स्किल है सर हमारे साथ फील्ड में। तो ये सब जब मिलता है तब परफॉर्मेंस होती है। सर अच्छा, मेरा लास्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि इस वक्त अब आप मूवी देख रहे होंगे और वेब सीरीज देख रहे होंगे, कोई भी मूवी सीरियल, अब तो हर जगह पे एक वर्गारिटी बहुत ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा अश्लीलता है, बहुत ज्यादा। और उन कहते हैं, अगर बात करो बॉलीवुड की या सीरियल्स की भी, वेब सीरीज तो मतलब उसमें कुछ कट ही नहीं है। वेब सीरीज तो आप, मुझे नहीं लगता देख सकते हैं आप किसी के साथ बैठ के। उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? मैं बेटा, हम बताएं आपको, मैंने बेटा बोल दिया, इनफॉर्मली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने 92 में एक फिल्म देखी थी दिल्ली में, वो मेरी लास्ट फिल्म थी। उसके बाद मैंने 25 साल बाद फिल्म देखी थी। क्यों देखी थी? डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी ने एक बहुत गजब की फिल्म पर काम किया था, मुक्ति भवन। मुक्ति भवन बनारस में क्या है, जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दे मस्ट डिपार्ट फ्रॉम हेवन, तो लेकिन वो चले जाते हैं बनारस में, जगह लेते हैं, रहते हैं, वेट करते हैं कब क्या। हाँ। उसी सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनी थी, मुक्ति भवन। अनिल रस्तोगी जी ने कहा कि ये वो कौन सा है वेब, तो ये उधर क्या है वो फन कि वहाँ ललित, क्योंकि वो काफी मानते हैं हमको, सीनियर वो हैं, और उन्होंने मेरे डायरेक्शन में भी काम किया 95 में, दर्पण के लिए डायरेक्ट किया था। वो काफी मुझे मानते, उन्होंने ललित ये फिल्म जरूर देखना, आ रही है। मुझे सब्जेक्ट पता हो गया था, वो देखी बेटा 25 साल बाद। और उसके बाद अभी बताऊं, एक वेब सीरीज 45 एपिसोड का मुझे ऑफर मिला था 2-3 साल पहले। तो मैंने कॉल किया उनको, बोले, मैंने कहा इसमें गाली वाली तो नहीं है सर, आपके कैरेक्टर में कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे कैरेक्टर में नहीं, फिल्म में क्या है? मैं पूछता हूँ बेटा कि आप फिल्म क्यों बना रहे हो, क्या है इसका मकसद? आप कॉमेडी बनाओ, थ्रिल बनाओ, कुछ बनाओ, अंततः व्हाट इज द ह्यूमन और सोशल सिग्निफिकेंस और कंसर्न बिहाइंड दैट, लेट मी नो दैट फर्स्ट, तब। क्योंकि सर ये बहुत डिबेट का बना हुआ है पार्ट की, ये पिक्चरों में ये गाली गलौज, ये इंटीमेट सीन्स और ये सारी चीजें इतना ज्यादा, इस पे तो करना चाहिए। इसी में और मतलब कुछ कौन करेगा हम नहीं जानते। लोग कहते रियलिटी, साहित्य समाज का दर्पण है, और थिएटर और फिल्म समाज का दर्पण है। तो हमने कहा दर्पण में क्या क्या दिखा दोगे? सही बात है।
आप क्या दिखा दोगे? आप रियलिटी के नाम पर मेला दिखा देते हो। मुझे ये दिखाओ, थिएटर पे या फिल्म में मेला दिखा देते हो, या कोई ऐसी चीज जिसकी गोपनीयता, जिसकी सीक्रेसी पवित्र रहनी चाहिए, वो आप दिखाते हैं। जब उसको नहीं दिखाते तो व्हाट इज द मोस्ट सीक्रेट एंड पवित्र पायस थिंग इन अवर लाइफ? द रिलेशन बिटवीन माय मदर एंड माय फादर। वो दिखाते हैं आप? दिखा सकते हैं? क्यों दिखाएंगे आप भाई? उसके बगैर क्या नुकसान हो जाएगा ह्यूमैनिटी का या समाज का? हम तो ये कहते हैं ये नहीं दिखा तो कौन सा नुकसान होने जा रहा है, बल्कि नुकसान होना बच जाएगा। तो आर्ट किस बात का है, क्रिएशन किस बात का है? अगर आप रियलिटी की दुहाई देकर जो का त्यों कर देते, द क्रिएशन इज नॉट द रेप्लिका ऑफ रियलिटी, एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएशन। तो फिर आपकी क्रिएटिविटी क्या है भाई? अब गुलाम है रियलिज्म के, रियलिटी के। और देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड रियलिज्म। यथार्थ और यथार्थवाद में ही बहुत फर्क है। तो बेटा शायद अब उत्तर मिल गया होगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, जो आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने इतनी सारी बात बड़ी बेबाकी से सारी चीजें बताई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट आपका कभी प्ले हो तो हम बिल्कुल हम बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी खबर को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपकी खबर के दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं।